वहीं देश के कई राज्यों के बजट पर एक रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें देखा गया है कि किस राज्य ने 2022-23 में शिक्षा के लिए बजट आवंटन कितना बढ़ाया और इस मामले में मध्य प्रदेश देश में अव्वल रहा। मध्य प्रदेश में शिक्षा के बजट में 20% की बढ़ोतरी की गई है। यह रिपोर्ट आप देखिए। बढ़ रहा एमपी, बढ़ रहा एमपी। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी छलांग। बजट आवंटन में एमपी अव्वल। जी हां, शिक्षा के क्षेत्र को लेकर शिवराज सरकार काफी गंभीर दिख रही है। एक तरफ मेडिकल जैसी पढ़ाई को हिंदी में कराने की व्यवस्था की जा रही है, तो दूसरी तरफ अगर बात करें शिक्षा के लिए बजट एलोकेशन की, तो मध्य प्रदेश ने इस मामले में पूरे देश में बाजी मार ली है। दरअसल मौजूदा वित्तीय वर्ष यानी 2022-23 के लिए एजुकेशन के लिए बजट में मध्य प्रदेश ने बढ़ोतरी की। इस मामले में मध्य प्रदेश ने देश के सभी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। देश के प्रमुख राज्यों में अगर एजुकेशन बजट में बढ़ोतरी की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 20% की बढ़ोतरी हुई है। हरियाणा में 16%, झारखंड में 15%, उत्तर प्रदेश में 12%, महाराष्ट्र में 12%, राजस्थान में 10%, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में 7% की बढ़ोतरी एजुकेशन के लिए बजट एलोकेशन बढ़ाया गया है। तो आंकड़े बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश ने सबसे ज्यादा शिक्षा का बजट 20% तक बढ़ा दिया है। हालांकि अगर कुल बजट में शिक्षा का हिस्सा देखें तो कुछ राज्य मध्य प्रदेश से आगे भी है। मसलन 2022-23 दिल्ली ने अपने कुल बजट में से 25% शिक्षा के लिए रखा है, जबकि राजस्थान ने अपने कुल बजट में से 19% शिक्षा के लिए रखा है और मध्य प्रदेश ने 2022-23 के कुल बजट का 17% शिक्षा के लिए आवंटित किया है। बहरहाल शिक्षा पर होने वाले खर्च को लेकर बीजेपी कांग्रेस का क्या कहना है, ये सुनिए। चाहे सीएम राइज स्कूल की बात हो, चाहे स्कूलों के उन्नयन की बात हो, चाहे टीचर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग की बात हो, चाहे उच्च शिक्षा में अच्छे सुव्यवस्थित कॉलेज बनाने की बात हो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से जो केंद्र सरकार के निर्देश हैं उसको अक्षरशः पालन करने की बात हो, आंगनवाड़ी में आ रहे बच्चों को संस्कार से जुड़ी हुई शिक्षा देने की बात हो, टेक्निकल एजुकेशन में हर तरह से आईटीआई और इंजीनियरिंग कॉलेज में रोजगार मूलक पाठ्यक्रम चलाकर शिक्षा देने की बात हो, या मेडिकल एजुकेशन के माध्यम से अच्छे डॉक्टर बनाने की बात हो, हर स्तर पर हम काम कर रहे हैं और इसीलिए बजट में भी बढ़ोतरी की गई है। क्योंकि यदि हम ये चाहते हैं कि सुव्यवस्थित शिक्षा लागू हो तो उसमें बजट की ज़रूरत होती है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई दूंगा कि ये निर्णय दूरगामी परिणाम देगा। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार शिक्षा के बजट बढ़ाने में नहीं, देश में झूठी बातें करने में सबसे आगे। बजट दिखाया जाता है लेकिन जमीन पे बजट खर्च नहीं होता है। 50,000 से ज्यादा स्कूलों में केवल एक शिक्षक हैं, आधे से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए और सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं नहीं है। केवल और केवल जुमलेबाजी है, असल मामले में ये बजट पहुंचता नहीं है। केवल भ्रष्टाचार करने के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। सियासी प्रतिक्रिया अपनी जगह है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि पहले के मुकाबले शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अब सुधार की गुंजाइश नहीं है, बल्कि अब भी मध्य प्रदेश को लंबा सफर तय करना है। मध्य प्रदेश में सरकार लगातार कई तरह के नवाचार करती हुई नजर आ रही है, मगर इस बार देश में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा बजट मध्य प्रदेश सरकार ने ही रखा है। दरअसल सरकार का कहना है कि जितने ज़्यादा शिक्षित लोग होंगे उतने ही बेहतर रोजगार के अवसर भी होंगे। वीडियो अभय के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ 8 भोपाल।